नमस्कार, माई पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। चलिए आज देखते हैं प्लेटो को। प्लेटो के बारे में अपन संपूर्ण जानकारी रखने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो अपन सीरीज़ चला रहे हैं इसमें अपन जितने भी वेस्टर्न थिंकर हैं उन सबको एक-एक करके देखेंगे। प्लेटो से शुरू करते हैं, फिर अरिस्टोटले को देखेंगे और ऐसे करते-करते मैकियावेली वगैरह सबको देखते हुए फिर इंडियन थिंकर पर चलेंगे। उससे पहले आप आज अपन जानकारी प्राप्त करते हैं प्लेटो के बारे में। प्लेटो के बारे में प्रमुख-प्रमुख जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले ये जानना होगा कि हू इज़ प्लेटो? प्लेटो कौन है? तो देखो इनके आसपास 2 व्यक्ति आपको दिखेंगे, एक तो सोक्रेट्स हैं और एक है अरिस्टोटले। देखो सोक्रेट्स को हिंदी में अपन सुकरात कहते हैं, अरिस्टोटले को अरस्तू कहते हैं। तो सोक्रेट्स का जो शिष्य था, ये था प्लेटो और प्लेटो का जो शिष्य था अरिस्टोटले। मतलब कि सुकरात का शिष्य प्लेटो और प्लेटो का शिष्य अरस्तू था। तो महान-महान शख्सियत आपने सबका नाम सुना होगा, सुकरात सुना होगा, प्लेटो, अरिस्टोटले। फिर अरिस्टोटले के शिष्य में आप देखेंगे तो महान-महान इसमें एक आपने नाम सुना होगा अलेक्जेंडर द ग्रेट हैं, फिर थियोफ्रेस्ट हैं, फिर यूडेमस हैं, फिर मेनो हैं, ऐसे-ऐसे बहुत सारे नाम सुने होंगे। वो इस अरिस्टोटले के शिष्य है, अरस्तू के शिष्य है। जैसे ये अरस्तू आपको पता ही होगा कि पॉलिटिकल साइंस का भी जनक हैं, बायोलॉजी का भी जनक हैं, जूलॉजी का भी जनक हैं, तो आपने इनका भी नाम सुना होगा। आज अपन प्लेटो को देखेंगे पूर्ण रूप से। प्लेटो क्या है, प्लेटो ने क्या-क्या विचारधारा दी है और कौन-कौन सी किताबें लिखी हैं वगैरह सब देखेंगे। चलिए प्लेटो के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करते हैं। फिलहाल इसका थोड़ा-सा अपन जीवन परिचय देख लेते हैं। जीवन परिचय में देखेंगे तो ये एक आदर्शवादी थे, ये तो आपको पता ही होगा। फिर इनका जन्म 428 ईसा पूर्व में एथेंस में हुआ था। देखिए उस समय एथेंस और स्पार्टा आपने नाम सुना होगा, 2 प्रमुख नगर थे। तो इस इनका जन्म एथेंस में हुआ था। इनकी माता का नाम एरिस्टन था और पिता का नाम पेरोटियन था। ये इनको पढ़ाने के लिए सुकरात के विद्यालय में भेजा था, इसलिए ये सुकरात के शिष्य थे। फिर आप आगे देखेंगे तो देखो 399 ईसा पूर्व में जब सुकरात को मृत्युदंड दिया गया था, तो उन्होंने तीव्र विरोध किया था और उन्होंने एक योजना भी बनाई थी कि सुकरात को सुरक्षित बाहर ले जाए, लेकिन सुकरात माने नहीं। जिस कारण फिर सुकरात को जहर पीना पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई, तो उनका तीव्र विरोध किया था। फिर वो 10 सालों के लिए एथेंस को छोड़कर एशिया माइनर में चले गए थे। एशिया माइनर से दक्षिणी इटली तक के देशों में घूमता फिरा, ये मतलब घूमते फिरे। फिर सुकरात की मृत्यु के 11 वर्ष बाद वापस एथेंस लौटे वो। 11 वर्ष के बाद एथेंस आए और एथेंस आकर उन्होंने अकेडमी नाम की स्थापना की, मतलब एक एजुकेशनल संस्था खोली 11 साल के बाद। फिर अपन आगे देखेंगे अकेडमी और जीवन भर उनमें शिक्षक का कार्य करते रहे। 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। जीवन परिचय के बाद इनकी कुछ रचनाएँ देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, इन्हीं के कारण ये प्रसिद्ध हुए थे। इनकी पहली रचना अपन देखेंगे, देखो 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फिर इनकी बहुत सारी रचनाएँ हैं, लेकिन इसमें 3 इम्पोर्टेंट है। द रिपब्लिक ये इम्पोर्टेंट है, फिर द स्टेट्समैन ये हैं और द लॉज ये इम्पोर्टेंट इनकी कृतियाँ हैं। और उसके बाद थोड़ी-सी जो अन्य कृतियाँ हैं वो भी देख लेते हैं। इसमें एपोलॉजी है, प्रोटोगोरास है, जॉर्जियास है, पाइथागोरस है, क्रिटियास है, क्रेटो है, मेनो है। तो ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। फिर इनके बारे में कहा जाता है रिपब्लिक, जो रिपब्लिक उन्होंने लिखी इनके बारे में कहेंगे, रिपब्लिक स्वयं कला एवं विचार का महान ग्रंथ है जिसने संसार के अधिकांश दार्शनिकों, राजनीतिज्ञों और शिक्षा शास्त्रियों को प्रभावित किया है। ये रिपब्लिक के बारे में लिखा था। फिर अपन प्लेटो की फिलोसॉफी देखेंगे। इनकी फिलोसॉफी में उन्होंने सर्वप्रथम विचारों का जगत मतलब वर्ल्ड ऑफ आइडियाज इसकी विचारधारा दी। इसमें जगत विचार में आप देखेंगे तो इन्होंने अलग-अलग जगत को बताया, जैसे विचारों का जगत और दूसरा है भौतिक जगत। भौतिक जगत को इन्होंने नेगलेक्ट किया और विचारों का जगत है, वर्ल्ड आइडियाज का जगत है, इसे इन्होंने प्रमोट किया। इनके अनुसार कह सकते हैं कि विचारों का जगत स्थायी है, जबकि भौतिक जगत अस्थायी है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि प्लेटो के अनुसार विचारों का जगत ही वास्तविक जगत है, मतलब इन्होंने विचारों के जगत को वास्तविक जगत बताया। आगे अपन देखेंगे आत्मा और ज्ञान। आत्मा और ज्ञान के बारे में उन्होंने लिखा है कि प्लेटो के अनुसार चिंतन जन्य ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, जिसका संबंध मन से होता है। निरपेक्ष सूक्ष्म विचार, सामान्य प्रत्यय और गणितीय सत्य आत्मा के साथ अनुभव किए जाते हैं, ये इन्होंने विचारधारा दी है। इसके बाद प्लेटो की जो शिक्षा है, शिक्षा को देखेंगे, एजुकेशनल फिलोसॉफी ऑफ प्लेटो। इसमें अपन देखेंगे तो प्लेटो की शिक्षा से संबंधित विचार उन्होंने मुख्यतः अपनी 2 रचनाएँ रिपब्लिक और लॉज में लिखा है। तो और उसमें प्लेटो के अनुसार शिक्षा जीवन पर्यंत ग्रहण करने की वस्तु है, मतलब कि शिक्षा कभी बंद नहीं होती है, पढ़ाई कभी बंद नहीं करनी चाहिए, जीवन पर्यंत जब तक मरते नहीं हैं तब तक पढ़ते ही रहना है।
यदि अपन एक दृष्टि से देखें तो प्लेटो एक आदर्शवादी और बहुत ज़्यादा यूटोपिया वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब आदर्शवाद हो गए थे। जो वास्तविक अपन इस दुनिया में नहीं ला सकते, वो प्लेटो कह रहे हैं। मतलब बिल्कुल वो व्यावहारिक होकर नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 50 साल तक शिक्षा होनी चाहिए और 50 साल तक अलग-अलग तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए। तो प्लेटो की विचारधारा को फिलहाल तो अपन इस सृष्टि पर नहीं ला सकते, लेकिन उन्होंने अपनी विचारधारा दी है, उसे यूटोपिया कहते हैं कि एक कल्पनावादी विचारक थे। तो इनके बारे में ये भी कहा जाता है, ये मैंने पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, छोटी-छोटी जानकारी है जो आपको पढ़नी है। शिक्षा का अर्थ शिक्षा का अर्थ उन्होंने बताया, शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो बालकों में उचित आदतों के निर्माण द्वारा सद्गुण को उत्पन्न करता है। मतलब उन्होंने सद्गुण पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश की। फिर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, तो वही मैंने नैतिकता होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा नैतिकता पर उन्होंने बल देने की कोशिश की। उसके बाद अपन देखेंगे तो शिक्षा का उद्देश्य ये ज्ञान प्राप्ति और नैतिकता। फिर पाठ्यक्रम देखो सर्कुलम, इन्होंने पाठ्यक्रम को बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से, जैसे आप देखेंगे तो 10 वर्षों के बालकों में अंक गणित, ज्यामिति, संगीत, नक्षत्र विद्या की कुछ बातें सिखानी चाहिए इतने बच्चों को। फिर माध्यमिक स्तर पर खेलकूद, व्यायाम, सैनिक प्रशिक्षण, गणित, कविता, संगीत, धर्मशास्त्र की शिक्षा देनी चाहिए। तो ये इनके माध्यमिक शिक्षा के अनुसार। फिर खेल-कूद की शिक्षा को पाठ्यक्रम में रखने का उद्देश्य प्रतियोगिता में भाग लेना न होकर मनोरंजन और शारीरिक गठन की प्राप्ति से था। इससे शरीर सौंदर्य बढ़ता है और ये अच्छी बात है। उन्होंने अच्छी-अच्छी बातें भी करने की कोशिश की थी और बहुत कह सकते हैं कि एक कल्पना में जिए लेकिन अच्छी बातें आपके सामने रखने की कोशिश की दुनिया के सामने। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान की खोज है, यही कहा बात। फिर तर्क, प्रश्नोत्तरी विधि, वार्तालाप, प्रयोगात्मक विधि और स्वाध्याय विधि, शिक्षा की विधि बताई इन्होंने। फिर विद्यालय स्कूल के बारे में प्लेटो के अनुसार विद्यालय ऐसे स्थल है जहाँ उपयुक्त रीति से मनुष्य का विकास होता है। प्लेटो के अनुसार विद्यालय एक नितांत आवश्यक, विद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने इस पे कहा। फिर टीचर के बारे में उन्होंने कहा, प्लेटो ने शिक्षक को बहुत उच्च स्थान प्रदान किया है। उनके अनुसार शिक्षक को बहुत योग्य आदर्श गुणों से युक्त अनुभवी होना चाहिए। तो शिक्षक के बारे में बिल्कुल कहेंगे, खुद शिक्षक थे। डिसिप्लिन, अनुशासन इम्पोर्टेंट है और अनुशासन के लिए भी इन्होंने प्लेटो ने मुख्यात्मक अनुशासन का विरोध किया है। अनुशासित देखना चाहता है लेकिन उसका विश्वास था कि बालक स्वभाव से नियमों से बंधना नहीं चाहता है। इसके लिए नियंत्रण में रखा जाना चाहिए, उसे नियंत्रण में रखना चाहिए थोड़ा-सा। ये थी प्लेटो की मुख्य विचारधारा।